स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे नई वीडियो में जहां हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के ऊपर बेस्ड हम एमसीक्यूज करेंगे और कंप्लीट बौद्ध धर्म और बुद्ध से जुड़े हुए फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है वो है कि उत्तर भारत के गंगा यमुना दोआब में आर्यन संस्कृति थी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यह किस काल की कहानी है? ऑप्शन ए चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, बी छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व की, सी दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व की, डी आठवीं सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व की। इसका जो राइट आंसर है वो है छठी से पांचवी जो शताब्दी थी ईसा पूर्व पहले, वो जो है आर्यन संस्कृति जो है इस काल में अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो आज किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी तिब्बत। इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्धमान महावीर, बी सिद्धार्थ और शाक्यमुनि, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ और शाक्यमुनि, यानी कि गौतम बुद्ध को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है सिद्धार्थ और शाक्यमुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन शाक्य गोत्र के मुखिया थे। उनकी माता माया देवी किस राजवंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, बी कोलिय, सी कौशल, डी जरातक। इसका जो राइट आंसर है वो है कौशल वंश की। जो उनकी माता जी थी वो कौशल राजवंश से जो है बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 साल की उम्र में पहली बार जब बुद्ध अपने महल से बाहर निकले तो उन्हें कौन से 4 दृश्य दिखाई दिए? ऑप्शन ए एक बूढ़ा व्यक्ति, बी जो एक बीमार व्यक्ति, सी नहीं ए है एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी, बी है एक अमीर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक सैनिक और एक पुजारी, सी है एक राजा, एक व्यापारी, एक किसान और एक कलाकार, डी है एक भिक्षु, एक योद्धा, एक साधु और एक चिकित्सक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और उसके बाद एक तपस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की थी? इसका ऑप्शन ए है बरगद, बी अशोक, सी पीपल, डी नीम। इसका जो राइट आंसर है वो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति एनलाइटमेंट हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन ए जिन, बी महावीर, सी बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति, डी संत। इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्ध, यानी कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसको सब ज्ञान प्राप्त हो चुका है या जो जीवन के सत्य को जान चुका है। नेक्स्ट देखिए, बोध गया नामक स्थान आज किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, यानी कि बोध गया जो है जो आज का बिहार है उसमें हुआ करता था बोध गया। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे सरमन कहा जाता है वो कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है सारनाथ, यानी कि बनारस में जो है अपना पहला उपदेश ये गौतम बुद्ध द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु
487 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी बोधगया। इसका जो राइट आंसर है वो है कुशीनगर, यानी कि यह वह स्थान था जहां बुद्ध की मृत्यु जो है 487 ईसा पूर्व 80 साल की उम्र में हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध ने मानवीय दुखों को समाप्त करने के लिए किस 8 गुणा मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए 8 सिद्धांतों का संग्रह, बी 8 विभिन्न प्रकार की पूजा, सी सही अवलोकन, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही एकाग्रता और सही ध्यान, डी 8 प्रकार के त्याग। इसका जो राइट आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सही अवलोकन, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही एकाग्रता और सही तरह से लगाया गया ध्यान मनुष्य को जो है अष्टांगिक मार्ग की ओर लेकर जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को दुख बताया गया है जो किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए भाग्य, बी इच्छाएं, सी कर्म, डी पाप। इसका जो राइट आंसर है वो है इच्छाएं, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं ही उसके जीवन के दुखों का कारण है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता भी बनाई जिसमें कौन से सिद्धांत शामिल थे? ऑप्शन ए हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति की कामना मत करो, बी झूठ मत बोलो, यौन दुराचार और व्यभिचार से दूर रहो, सी दान, शील, भावना, ध्यान और प्रज्ञा, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ए, यानी कि हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति की कामना मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बौद्ध धर्म ने किस पर हमला किया जिसके कारण यह निम्न तबके के लोगों को आकर्षित कर पाया? ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी वर्ण व्यवस्था, डी राजशाही। इसका जो राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर जो है हमला किया जिसके कारण यह निम्न तबके के लोगों को आकर्षित कर पाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्ण व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हुआ क्योंकि बुद्ध ने एक धार्मिक व्यवस्था यानी कि संघ का आयोजन किया था जो किन लोगों के लिए खुला था? ऑप्शन ए केवल पुरुषों के लिए, बी केवल उच्च जाति के लोगों के लिए, सी हर तरह की जाति, पंथ और लिंग के लोगों के लिए, डी केवल तपस्वियों के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है कि बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हुआ क्योंकि बुद्ध ने एक धार्मिक व्यवस्था संघ का आयोजन किया था जो कि केवल हर तरह की जाति, पंथ और लिंग के लोगों के लिए खुला था, यानी कि यह जो है हर तरह के लोगों के लिए खुला था, इसलिए यह काफी तेजी से जो है लोकप्रिय होता है। जबकि ब्राह्मण धर्म में जातिवाद था और इसमें इस तरह की कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बौद्ध धर्म के 3 मुख्य तत्व कौन क्या है? यानी कि बौद्ध धर्म के जो 3 मुख्य तत्व हैं वो क्या है? ऑप्शन ए बुद्ध धर्म संघ, बी त्रिरत्न, सी अष्टांगिक मार्ग, डी 4 आर्य सत्य। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध स्वयं, धर्म उनका और उनके द्वारा बनाया गया संघ, ये तीनों मिलकर ही बौद्ध धर्म के 3 मुख्य तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी मिशनरी गतिविधियों का आशय क्या है कि अपने धर्म को फैलाने के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो होगी मिशनरी गतिविधियां, से इसे विश्व धर्म बना दिया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है कि बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी मिशनरी गतिविधियों से इसे विश्व धर्म बना दिया। इसने जो है
श्रीलंका में अपने बेटे और बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। यहाँ तक कि चीन की तरफ भी इसने अपने एक बेटे को भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, किस राजा के संरक्षण में हुई थी? यानी कि पहली बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। इसका जो राइट आंसर है वो है अजातशत्रु। यानी कि जो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व होती है, उसके समय जो है जो राजा होते हैं वो अजातशत्रु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह संगति मौंक व्यवस्था महाकश्यप, यानी कि मौंक का मतलब क्या है? भिक्षु। महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह की सतपर्णी गुफा में हुई थी। इसमें बौद्ध की शिक्षाओं को कितने पिटकों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, यानी कि 3 पिटकों में जो है विभाजित हो गया था। पिटक होते हैं धर्म से संबंधित पुस्तकें, और जो पिटक 3 थे वो थे, आगे हम पढ़ेंगे तीनों के नाम। सूत पिटक एक था, एक सूत पिटक था, एक अधिधम पिटक और एक विनय पिटक। नेक्स्ट देखिए। बौद्ध धर्म का वह पंथ कौन सा है जिनमें बुद्ध को भगवान की श्रेणी में रखा गया है और उनकी मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी थेरवाद। इसका जो राइट आंसर है वो है महायान। यानी कि महायान जो है बौद्ध धर्म का वह पंथ है जिसमें बुद्ध को भगवान की श्रेणी में रखा गया है और उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म का कौन सा पंथ श्रीलंका में विकसित हुआ और वहां से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया? ऑप्शन ए महायान, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी थेरवाद। इसका जो राइट आंसर है वो है हीनयान। जो हीनयान धर्म था या पंथ था, बौद्ध धर्म का एक पंथ था हीनयान। जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। उसका जो हीनयान पंथ था वो श्रीलंका में विकसित हुआ और वहां से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विनय पिटक में क्या शामिल है? ऑप्शन ए बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं हैं, बी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता और मठवासी जीवन में पालन किए जाने वाले अनुशासन लिखे हुए हैं, सी बौद्ध धर्म केंद्र के दार्शनिक सिद्धांत है, डी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता, यानी कि उनके नियम जो वो अपने जीवन में उनको अनुसरण करेंगे, और मठवासी जीवन में पालन किए जाने वाले अनुशासन का उसमें वर्णन है विनय पिटक में। नेक्स्ट देखिए। सूत पिटक में क्या समझाया गया है? ऑप्शन ए भिक्षुओं के नियम, बी बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं, सी अधिधम अभिधम, डी बौद्ध दर्शन का विकास। इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं, यानी कि धम्म जो है सूत पिटक में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म भारत में क्यों गायब हो गया? ऑप्शन ए ब्राह्मणों द्वारा धर्म का सुधार, बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य धारा से अलग होना, मठों में भ्रष्टाचार, तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा मठों को लूटना और उनका विनाश करना, बी जैन धर्म का उदय, सी विदेशी व्यापार में गिरावट, डी राजाओं द्वारा समर्थन का अभाव। इसका जो राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म भारत से गायब इसलिए हो गया क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा जो है धर्म का सुधार कर लिया गया, बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य धारा से अलग रहने लगे थे, क्योंकि बौद्ध जो थे वो अपना जीवन अलग से भिक्षा मांगकर जंगलों में रहते थे, इसलिए वो मुख्य धारा से अलग थे। मठों में भ्रष्टाचार फैल गया था, जो धर्म के अनुयायी थे वो धर्म के नाम पर चंदा इत्यादि लेना शुरू कर दिया था और वो अपनी जेब भरने लगे थे। तुर्की आक्रमणकारियों का द्वारा भी मठों का जो है लूटना और विनाश इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र सोंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया। चीनी विद्वान ह्वेनसांग जो थे, उनके अनुसार उसने कितने स्तूपों को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए 500, बी 1000, सी 1200, डी 1600। इसका जो राइट आंसर है वो है 1600 स्तूपों को जो है नष्ट कर दिया गया था पुष्यमित्र सोंग के द्वारा। और ये किसने वर्णन किया है? ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज पर क्या महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए असमानता और गरीबी पर बुद्ध के विचार, वर्ण वर्गीकरण का आधार, महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में सुधार, मवेशियों का महत्व, बी जाति प्रथा को मजबूत किया, सी केवल अभिजात वर्ग को आकर्षित किया, डी व्यापार में गिरावट आई। इसका जो राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म ने समाज पर जो है असमानता और गरीबी पर बुद्ध के विचार व्यक्त किए, वर्ण जो था वर्गीकरण का आधार वो भी इसमें बताया गया है, महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में सुधार हो गया था बौद्ध धर्म के आने के कारण, क्योंकि यह सभी के लिए खुला था। मवेशियों का महत्व पर भी वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि जो हिंदू धर्म था उसमें मवेशियों की बलि दी जाती थी, लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म ने किस तर्कवाद यानी कि रैशनलिज्म को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए अंधविश्वासों को स्वीकार करना, बी तर्क और योग्यता के आधार पर अपने निर्णय करना, सी केवल धार्मिक ग्रंथों का पालन करना, डी राजा के आदेशों को स्वीकार करना। इसका जो राइट आंसर है वो है तर्क और योग्यता के आधार पर अपने निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म के कारण भारत में आवासीय विश्वविद्यालयों जैसे कौन से शिक्षा केंद्र उभरे? ऑप्शन ए तक्षशिला उज्जैन, बी नालंदा विक्रमशिला बिहार, वल्लभी गुजरात, सी काशी मथुरा, डी पाटलिपुत्र राजगीर। इसका जो राइट आंसर है वो है नालंदा और विक्रमशिला जो बिहार में थे, वल्लभी जो गुजरात में थी। इस तरह के शिक्षा केंद्र जो है विश्वविद्यालय इस समय उभर कर सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकारों के अनुसार भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानवीय प्रतिमा संभवतः किसकी थी? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी बुद्ध, डी शिव। इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्ध, यानी कि इतिहासकार ही कहते हैं कि बुद्ध की जो प्रतिमा थी वो पहली मानवीय प्रतिमा जो है पूजी जाती थी वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधार कला यानी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किन दो संस्कृतियों के कलाकारों के सहयोग से हुआ? ऑप्शन ए भारतीय और फारसी, बी भारतीय और ग्रीक, सी भारतीय और चीनी, डी भारतीय और रोमन। इसका जो राइट आंसर है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास जो है भारतीय और ग्रीक संस्कृतियों को कलाकारों के सहयोग से हुआ था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम करेंगे महाजनपद काल, और तब तक के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपका जो किया गया शेयर है या सब्सक्राइब है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।